पृथ्वी से सबसे निकटतम तारे की बात की जाए तो वो सूर्य है, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 147.63 मिलियन किलोमीटर है और जिसे हम दिन में चमकते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए रात की, तो रात के अंधेरे में चंद्रमा ही सबसे ज़्यादा चमकने वाली खगोलीय वस्तु है। पृथ्वी से दूसरी सबसे ज़्यादा चमकने वाली प्राकृतिक वस्तु रात में वीनस है, जिसे हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। और हमारा आज का वीडियो वीनस पर ही है। तो वीनस के बारे में हर वो चीज़ जानने के लिए जो आपके लिए ज़रूरी है, हमारा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। प्लैनेट वीनस, जिसे हिंदी में शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं, वह ग्रह सूर्य से दूसरे नंबर पर है, जिसकी दूरी सूर्य से 107.68 मिलियन किलोमीटर है। वीनस के पास अपना खुद का कोई चांद नहीं है। वीनस का नाम लव और ब्यूटी की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। अगर वीनस के आकार की बात की जाए तो वीनस का रेडियस 6051.8 किलोमीटर है। वीनस 4.503 खरब साल का है। वीनस की डेंसिटी 5.24 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ग्रेविटी है 8.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वीनस का एक साल 224.7 पृथ्वी दिनों का होता है। मतलब वीनस हर 224.7 अर्थ डेज में सूर्य की परिक्रमा करता है। और वहीं दूसरी ओर शुक्र का एक दिन 243 अर्थ डेज के बराबर होता है। मतलब वीनस को खुद पूरा घूमने में 243 अर्थ डेज का समय लगता है। कितना अजीब है ना। वीनस का एक दिन एक साल से बड़ा होता है। वीनस सोलार सिस्टम के किसी भी अन्य ग्रहों की तुलना में अपनी ही एक्सिस में घूमने में अधिक समय लेता है। शुक्र एक स्थलीय ग्रह है। संरचना, द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी ही जैसा है, तो इसे अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है और अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। शुक्र में तीनों स्थलीय ग्रहों पृथ्वी, मंगल और बुध के मुकाबले सबसे घना या डेंसेस्ट एटमॉस्फेयर है। इसमें 96% कार्बन डाइऑक्साइड है और 3% नाइट्रोजन है। और आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्र ही हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसकी सतह का औसत तापमान 464 डिग्री सेल्सियस है। बुध भले ही सूर्य के सबसे करीब हो, लेकिन सच तो यही है, शुक्र ही हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वीनस प्लैनेट के बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड की अपारदर्शी या कह सकते हैं ओपेक लेयर है, जो इसकी सतह को अंतरिक्ष से देखने से रोकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र में अतीत में पानी रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ा, पानी वेपराइज हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है। वीनस स्लैब जैसी चट्टानों से फैला सूखा रेगिस्तान है और समय समय पर ज्वालामुखी द्वारा पुनर्जीवित होता है। पृथ्वी के बहुत पास होने के कारण वैज्ञानिकों का इस ग्रह की स्टडी के लिए इस पर एक यान भेजने का बहुत बड़ा लक्ष्य रहा है। और दिसंबर 1962 में मैराइनर 2 पहला अंतरिक्ष यान बन गया, जिसको किसी भी ग्रह की स्टडी और ग्रह की इंफॉर्मेशन के लिए भेजा गया। और मैराइनर 2 पहला सक्सेसफुल इंटरप्लेनेटरी मिशन बन गया, जब इसने 35,000 किलोमीटर से वीनस का डेटा कलेक्ट किया और पृथ्वी पर भेजा। वीनसियन सतह 20वीं शताब्दी में ग्रह विज्ञान द्वारा इसके कुछ रहस्यों का खुलासा होने तक अटकलबाजी का विषय था। वीनसियन सतह का 80% हिस्सा चिकनी ज्वालामुखी मैदानों से ढका है, जिसमें 70% मैदानी भाग, रिंकल लकीरें और 10% चिकना या लोबेट मैदान है। वीनस पर 2 उच्च भूमि महाद्वीप है या कह सकते हैं हाईलैंड कॉन्टिनेंट्स हैं, जो इसकी सतह के बाकी हिस्सों को बनाते हैं। एक ग्रह के उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और दूसरा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को स्टेटेरा कहा जाता है और यह ऑस्ट्रेलिया के आकार का है। मैक्सवेल मोंटेस शुक्र पर सबसे ऊंचा पर्वत स्टेटेरा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 11 किलोमीटर की है, जबकि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर की है। दक्षिणी महाद्वीप को एफ्रासाइट टेरा कहा जाता है और यह आकार में साउथ अमेरिका के आकार का है। वीनस की सतह पर प्रभाव क्रेटर्स भी मौजूद हैं। इनमें फ्लैट टॉपेड ज्वालामुखी की विशेषताएं हैं जिन्हें फरा कहा जाता है, जो कि आकार में 20 से 50 किलोमीटर और 100 से 1000 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। शुक्र में 167 बड़े ज्वालामुखी हैं जो 100 किलोमीटर से अधिक है। जनवरी 2020 में एस्ट्रोनॉमर्स ने सबूतों की सूचना दी जो बताते हैं कि वर्तमान में वीनस ज्वालामुखी रूप से सक्रिय हैं। ज़्यादातर वीनसीय सतह की विशेषताएं ऐतिहासिक और पौराणिक महिलाओं के नाम पर है। शुक्र पर जीवन की संभावना लंबे समय से अटकलबाजी का विषय रही है और हाल के वर्षों में सक्रिय शोध प्राप्त हुए हैं। 2019 के ऑब्जर्वेशन के बाद ऊपरी बादल की परतों का लाइट ऑब्जर्वेंस सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के अनुरूप था। नेचर एस्ट्रोनॉमी में सितंबर 2020 के एक लेख में फॉस्फीन गैस एक बायोमार्कर का पता लगाने की घोषणा की, जो किसी भी ज्ञात अजैविक स्रोत से अधिक समझा जा सकता है। हालांकि डेटा प्रोसेसिंग मुद्दों और अन्य तरंग दैर्ध्य में फॉस्फीन का पता लगाने में विफलता के कारण इन ऑब्जर्वेशन पर संदेह किया है। अक्टूबर 2020 के अंत तक पृष्ठभूमि के उचित घटाव के साथ डेटा के पुनः विश्लेषण से फॉस्फीन का पता नहीं चला। तो हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर बताइए और अगला वीडियो किस पर बनाऊं ये भी बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल द स्पेसोमीटर को और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्पेस की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके।